क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर हमारा चल रहा था, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पार्ट नंबर 5। तो इसमें हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से रिलेटेड। जल्दी से आप वीडियो को रोक करके क्वेश्चंस को नोट करें, उसका आंसर भी नोट करें, फिर हम समझते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। आपने शायद नोट कर लिया होगा। तो बोला गया क्वेश्चन में, ए बी आर द पार्टनर है ए और बी, शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। ये प्रॉफिट जो बांटते हैं आपस में, उसकी रेशो है 3:2 की। बोलता है विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट जनवरी 2020, विद इफेक्ट फ्रॉम मतलब 1 जनवरी 2020 के बाद दे एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली। इसके बाद वो प्रॉफिट जो है इक्वली मतलब बराबर बराबर बांटेंगे। फॉर दिस पर्पज़ द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹30,000। और इसके लिए फर्म जो हमारी है उसकी गुडविल की वैल्यू हमने 30,000 पता की। बोलता है पास जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल विद ओपनिंग गुडविल अकाउंट। बोलता है जर्नल एंट्री हम लोगों ने पास करनी है विदाउट ओपनिंग, बिना अकाउंट ओपन किए, गुडविल अकाउंट ओपन किए जर्नल एंट्री हमने पास करनी है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, अब आपको तरीका मालूम है। सबसे पहले हमारी पुरानी रेशो हम लिखेंगे, ओल्ड रेशो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 3:2। नई रेशो क्या है? बोलता है इक्वली है, इक्वली का मतलब हो गया 1:1। तो न्यू रेशो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 1:1। आगे उसने बोला अब एक ही कैलकुलेशन हम करेंगे, ए इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट रेशो ओल्ड क्या थी 3:2, 3:2 का मतलब 3 + 2 हो गया 5, ये बन गई 3/5 एंड 2/5। नई रेशो है 1:1, इसका मतलब 1/2 एंड 1/2। अब आते हैं एक ही कैलकुलेशन में। एक ही पुरानी रेशियो जो है वो 3/5 माइनस नई रेशियो है 1/2, माइनस करके आया 6 - 5/10 इज इक्वल टू 1/10। तो अगर ये प्लस में आया है, क्योंकि बड़ी फिगर जो है 6 है, तो प्लस का आंसर है, तो ये सेक्रीफाइस होगा, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। अब आते हैं बी की कैलकुलेशन के लिए। तो बी की जो ओल्ड रेशियो है वो है 2/5, जबकि नई रेशियो जो है वो है 1/2। तो माइनस किया 2/5 - 1/2 इज इक्वल टू 4 - 5/10। तो -5 जो है वो बड़ी फिगर है, इसलिए हमारा आंसर आएगा -1/10। क्योंकि हमारा आंसर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब हमने जो रेशो लिखी थी वो गलत थी। इसका मतलब हमें ओल्ड माइनस न्यू नहीं लिखना चाहिए था, बल्कि न्यू माइनस ओल्ड करना चाहिए था। तो न्यू माइनस ओल्ड जो रेशो होती है वो गेन होता है, गेनिंग रेशो होती है। तो ये गेन हमारा आ गया। ध्यान रखें, मैंने बताया था कि हमेशा सेक्रीफाइस इज इक्वल टू गेन होता है। एक आदमी ने 10 रुपये दिए तो दूसरे आदमी ने 10 रुपये लिए। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जो हमारा है ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल। तो सबसे पहले फर्म की गुडविल कितनी दी गई है? क्वेश्चन की सेकंड लाइन देखें, जहाँ पर बोला गया द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹30,000, कि फर्म की जो गुडविल है 30,000 की है, और सेक्रीफाइस कितना है 1/10। अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया ए का। सो गुडविल फॉर 1/10 शेयर ऑफ, कि 1/10 हिस्सा 30,000 का कितना बना, हमने एक लिखा 30,000 मल्टीप्लाई बाई 1/10 इज इक्वल टू 3,000। अब ये 3,000 को पार्टनर्स आपस में एंट्री पास करेंगे हम, लेकिन जनरल एंट्री हम लोगों ने पढ़ी थी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग कैपिटल अकाउंट। हम लोगों ने देखा कि गेनिंग ऊपर हमने कैलकुलेट किया ना, बी का गेन था ना -1/10, तो गेनिंग पार्टनर कौन हो गया? बी, हम लिखेंगे बीस कैपिटल अकाउंट। और सेक्रीफाइसिंग एक देखो, एक ही कैलकुलेशन में की थी, वो था सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हम लिख देंगे, सेक्रीफाइस हम किसका है? ए का, तो हम लिखेंगे 20 कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट, और 3,000 अभी हमने कैलकुलेट किया वो हमने लिख दिया। नरेशन आ जाएगी फॉर द गुडविल एडजस्टेड फॉर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फॉर शब्द लगाना है और अपनी मर्जी से जो आपको ईजी लगे वो लैंग्वेज आप लोगों ने लिख देनी है कि गुडविल को हमने एडजस्ट किया है भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। जो भी आसान लगे, ग्रामेटिकल जो मिस्टेक होती है उसके नंबर नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अब आपके सामने है और उसका आंसर भी आपके सामने है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को भी आप पढ़ें और पढ़ करके इसका आंसर भी आप लोग नोट करें, और नोट करके फिर हम इस वीडियो को दोबारा स्टार्ट करें। तब तक हम स्टार्ट करते हैं। देखो भी जो क्वेश्चन हमारा है उसमें हमारे को बोला गया ए बी सी आर द पार्टनर्स, 3 पार्टनर हैं ए बी सी, शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 5:3:2। ये 5:3:2 की रेशो में प्रॉफिट बांटते हैं। बोलता है 1 जनवरी 2020 से क्या हुआ? दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, बराबर बराबर बांटने की बात करते हैं। तो ये हो गया 1:1:1। आगे बोलता है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट, पार्टनरशिप डीड क्या बोलती है? दैट इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई भी चेंज होता है, गुडविल शुड बी वैल्यूड एट, गुडविल की वैल्यू क्या होगी? 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का 2 ईयर परचेज होगा ये, ऑफ
प्रीसीडिंग 5 ईयर, पहले वाले 5 ईयर्स का, ठीक है। अब आगे हमारे को बोला गया प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर्स वर, तो प्रीसीडिंग होता है पहले वाले, ठीक है। तो पहले के प्रॉफिट और लॉस हमको दिए गए, जैसे 2010 का लॉस हमारे को दिया गया 25,000, 2011 का प्रॉफिट दिया गया 70,000, 2012 का है 45,000 ये प्रॉफिट है, और 2013 का प्रॉफिट 90,000 है, और 2014 का 1,20,000 प्रॉफिट है। इट इज़ द प्रैक्टिस द फर्म नॉट टू शो द गुडविल इन द बुक्स, फर्म जो है अपनी गुडविल को अपने अकाउंट्स की किताबों में नहीं दिखाती। गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव चेंज, हमने जर्नल एंट्री दिखानी है। अब देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वही सिंपल एक तरीका जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, फॉर्मेट आपको याद हो चुका होगा। सबसे पहले हम लिखते हैं पुराने रेशो, तो ओल्ड रेशो ऑफ ए बी सी। फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में हमको दिया गया 5:3:2, जिसको हम जोड़ेंगे 5 + 3 हो गया 8, 8 + 2 हो गया 10, मतलब 5/10, 3/10, 2/10, ठीक है। और नई रेशो क्या होगी, न्यू रेशो इज इक्वल टू, इक्वली बोला है तो 1:1:1, तीन पार्टनर हैं, 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3, तो ये हो गया 1/3, 1/3 एंड 1/3। एक ही वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अब लोग कि एक की जो पुरानी रेशो है वो है 5/10, न्यू रेशो है 1/3 इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे जाएगा 15 - 10/30 इज इक्वल टू 5/30। आंसर हमारा प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। और ओल्ड माइनस न्यू कौन सी रेशो होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है। अब आते हैं बी की कैलकुलेशन के लिए। बी की जो पुरानी रेशो है वो है 3/10 माइनस नई रेशो है 1/3 इज इक्वल टू 9 - 10/30। तो ना -10 बड़ी फिगर है, इसे हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा -1/30, और ये गेन होगा। क्यों, क्योंकि माइनस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब जो रेशो हमने ओल्ड माइनस न्यू की है वो गलत हो गई, ये होनी चाहिए थी न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू माइनस ओल्ड कौन सी होती है, गेनिंग रेशो होती है। सी की कैलकुलेशन देखते हैं। सी की जो ओल्ड रेशो थी वो थी 2/10, नई रेशो जो है वो है 1/3 की। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, आएगा 6 - 10/30, -10 अगेन बड़ी फिगर है तो हमारा आंसर आएगा -4/30, और ये गेन हो जाएगा क्योंकि हमारा माइनस में आंसर आ रहा है, जबकि हमने रेशो लिखी थी ओल्ड माइनस न्यू। अब माइनस है तो उसको ठीक करना है, तो न्यू माइनस ओल्ड बनेगी, तो ये गेन हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमारे को क्या बोला गया था, बोलता है कि the partnership did provided in the event of the profit sharing ratio, the goodwill is valued at 2-year purchase of average profit preceding 5 year, पहले वाले 5 सालों का प्रॉफिट हम देखेंगे। तो अब एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट क्वेश्चन में हमारे को दिए गए हैं थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन में, वहाँ से हम लेंगे। पहले है -25,000 + 70,000 + 45,000 + 90,000 + 1,20,000। हम क्या करेंगे, ये सभी जो प्लस की फिगर है इनको जोड़ देंगे और फिर -25,000 को उसमें से घटा देंगे। तो ये जब आप करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3 लाख रुपीज़, और इसके डिनोमिनेटर में मतलब नीचे हम 5 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये 5 वर्षों का प्रॉफिट है तो इसको 5 से हम डिवाइड करेंगे, तो ये एवरेज प्रॉफिट या एक वर्ष का सामान्य औसत लाभ हमारा आ जाएगा। तो 3 लाख डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू ₹60,000। तो ये एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया। अब हम गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो गुडविल की वैल्यू के लिए उसने हमारे को क्या बोला, अगेन हम देखते हैं क्वेश्चन की सेकंड लाइन। फॉर द गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 2-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। 2-year परचेज हमने लेना है, तो ये जो हमारे पास 60,000 आया इसको मल्टीप्लाई बाय 2 ईयर करेंगे तो ये आ जाएगा 1,20,000। ये आ गई हमारी गुडविल की वैल्यू। अब देखो हमने ये देखना है कि हमने किस रेशो में इसको बांटना है। तो हम देखें सेक्रीफाइस हमारा कितना है, सेक्रीफाइस है ए का 5/30 और बी का गेन है 1/30 और सी का गेन है 1/4। तो गेन कितना हो गया 1/4 एंड 4/30 एंड 1/30 हो गया, अगेन 5/30। तो मतलब 5/30 वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। गुडविल का 5/30 शेयर कितना आता है, गुडविल इज इक्वल टू 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 5/30 इज इक्वल टू 20,000 रुपीज़। तो हम जनरल एंट्री पास करेंगे। हम लोगों को मालूम है जनरल एंट्री में हम क्या करते हैं, जनरल एंट्री होती है हमारी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट। तो गेनिंग पार्टनर कौन कौन है, देखो जब ऊपर कैलकुलेशन जो हमने की है कि बी भी गेन कर रहा है और सी भी गेन कर रहा है, हम लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए, हम लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट। अब हमारा गुडविल की वैल्यू कितनी आई, 20,000 रुपीज़ आई। अब हम क्या करेंगे, 20,000 रुपीज़ वाले को हम इसे पार्टनर्स में बांटेंगे, ठीक है। तो किस रेशो में बांटेंगे, इसको हम बांटेंगे गेनिंग रेशो में। जिस रेशो में ये गेन कर रहे हैं, तो गेनिंग रेशो कितनी थी 1/30 और 4/30 थी ना, तो उस रेशो में हम बांटेंगे। तो 30 नीचे इसको हटा दो तो रह गई 1:4, और 1:4 का मतलब क्या हो गया 1/4 1/5
क्योंकि 1+4 होता है 5, तो ए जो बी है हमारा उसकी बन गई 1/5 और जो सी है उसकी बन गई 4/5। ठीक है, तो ये 20,000 का 1/5 और 4/5 करेंगे तो ये आ जाएगा 4,000 एंड 16,000, और ए जो है उसका तो टोटल ही है, और नरेशन वही हमारे ये आ जाएगी फॉर गुडविल एडजस्टेड फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे एक और क्वेश्चन। अब वीडियो को थोड़ा सा रोकें और रोक करके इस क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को भी नोट कर लें, फिर हम इसको समझते हैं। दो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहे हैं, पहला वाला क्वेश्चन आप देखेंगे, रोक के नोट करें, आपने रोक करके नोट कर लिया होगा। अब हम समझते हैं। ABC आर द पार्टनर, तीन पार्टनर हैं, शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशो 1:3:2। इस रेशो 1:3:2 की रेशो बांटते हैं। दे डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2030 से दे विल शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 4:6:5। अब नई रेशो उनकी जो हो जाएगी 4:6:5 की होगी। फॉर दिस पर्पज द गुडविल इज फॉर्म्ड, goodwill of the firm is valued at total of the preceding 3 years profit total। अब यहाँ पर उसने एवरेज नहीं बोला, ये ध्यान में रखना है, उसने बोला है कि टोटल जो होगा 3 सालों के प्रॉफिट का, पहले 3 सालों के, वो हमने गुडविल लेने हैं। द प्रॉफिट्स वर 40,000 जो है 2010 का है, 10,000 जो है लॉस है ये 2011 का, 2012 का जो लॉस है वो 80,000 है, 2013 का प्रॉफिट है 1,20,000, और 2014 का जो है 1,40,000 है। बोथ द रिजर्व एंड द प्रॉफिट्स अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में रिजर्व और प्रॉफिट दिखाई दे रहे हैं 40,000 के और 30,000 के रिस्पेक्टिवली। द पार्टनर्स नेदर वांट टू ग्रो शो द गुडविल इन द बुक्स और वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व एंड द प्रॉफिट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। होता है प्रॉफिट एंड जो पार्टनर्स हैं वो ये गुडविल को अपने बुक्स में नहीं दिखाना चाहते और डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करना चाहते रिजर्व एंड प्रॉफिट को बैलेंस शीट में। जर्नल एंट्री हम लोगों ने पास करनी है। सबसे पहले ओल्ड रेशो हम लिखते हैं, तो 1:3:2 की दी गई, 1+3 हो गया 4, 4+2 हो गया 6। न्यू रेशो हमारे को दी गई 4, 6 एंड 5, 4, 6, 5 कितना हो गया 15 हो गया, 4+6 हो गया 10 + 5 15। अब लिखते हैं ए की कैलकुलेशन को, ए इज इक्वल टू ओल्ड रेशो आ गई 1/6 माइनस 4/15 इज इक्वल टू 5 - 8/30, और -8 है, इसका मतलब बड़ी वाली फिगर जो है वो माइनस की है, तो हम लिखेंगे -3/30, ये गेन आ गया। ठीक है, क्योंकि ये रेशो उल्टी है, इसको उल्टा करेंगे हम, न्यू माइनस ओल्ड हो जाएगा ए का, तो ये गेन हो गया। बी की बात करते हैं। बी की ओल्ड रेशो है 3/6, न्यू रेशो है 6/15, माइनस करेंगे 15 - 12/30, तो ये 3/30 ठीक है, इसलिए सेक्रीफाइस हो गया। सी के बारे में करते हैं, तो सी की ओल्ड रेशो है 2 - 6 माइनस न्यू रेशो है 5/15 इज इक्वल टू 10 - 10/30 इज इक्वल टू 0/30, तो ये नो इफेक्ट। अब गुडविल की बात हम करते हैं। गुडविल देखो ऊपर क्या बोला गया, सेकेंड लाइन मैंने रेड कलर से मार्क किया है, तो बोलता है गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट टोटल ऑफ द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स प्रॉफिट। 3 सालों का प्रॉफिट का टोटल हमने लेना है, और प्रीसीडिंग किससे प्रीसीडिंग, 2020 से पहले वाले, तो 2020। देखो अब हमारे को क्या बोला गया, इससे पहले वाले जो नियरेस्ट हमको दिए गए हैं, ठीक है, नियरेस्ट हमको जो दिए गए हैं 2014 का है, 13 का है और 12 का है, हम यही लेंगे केवल। तो हमने 2012 का लिया लॉस -80,000, 2013 का लिया 1,20,000 और 2014 का लिया 1,40,000। इन तीनों को केवल ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसने बोला टोटल ऑफ, तो 1,80,000 आ गई गुडविल की वैल्यू। अब हमने क्या बोला, उसके साथ में उसने बोला रिजर्व और प्रॉफिट भी हमारी बुक्स में है, तो गुडविल हम लोगों ने लिख ली 1,80,000। क्वेश्चन की थर्ड लाइन देखो, वहाँ पर हमारे को बोला गया कि 40,000 रिज़र्व है और 30,000 जो है प्रॉफिट है। हम लिखेंगे प्रॉफिट और रिज़र्व भी 30,000 + 40,000, इन तीनों का टोटल करेंगे, ये आएगा 2,50,000। ठीक है, तो गुडविल की वैल्यू अब जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उनकी सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो हम देखेंगे, तो गेन चाहे बोलो चाहे सेक्रीफाइस बोलो कितना है 3/30, जो हमने ए और बी का कैलकुलेट किया, तो 3/30 निकालेंगे इस टोटल वैल्यू का। सो 3/30 शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 2,50,000 टोटल का मल्टीप्लाई बाई 3/30 इज इक्वल टू 25,000। तो अब जर्नल एंट्री हम पास करेंगे 25,000 रुपीज़ की। अगेन एंट्री हमारी क्या होती है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट। ऊपर जो ए और बी की कैलकुलेशन देखो, तो गेनिंग पार्टनर कौन था, ए था, हम लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन था, बी था, हम लिखेंगे बीस कैपिटल अकाउंट 25,000। दैट्स वाई फॉर द गुडविल प्रॉफिट एंड रिजर्व, तीन चीज़ें हम डिस्ट्रीब्यूट करें एडजस्टेड इन द शेयरिंग, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम इनको एडजस्ट कर रहे हैं।
एक और क्वेश्चन हमारा दिया गया, इसको भी आप वीडियो को रोक करके नोट करेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको, उसके बाद आप कंटिन्यू करिए। सी एंड डी हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:1। बोथ सी और डी जो पार्टनर हैं वो प्रॉफिट बांट रहे हैं 3:1 की रेशो में। नेट प्रॉफिट फॉर द पास्ट 4 years हैव बीन, पिछले 4 सालों के नेट प्रॉफिट दिए हैं 60,000, 50,000, 90,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। इट इज़ नाउ एग्रीड दैट इन फ्यूचर में डी इज़ टू हैव 2/5 शेयर। बोला गया फ्यूचर में अब डी को 2/5 शेयर मिलेगा, वो सी की बात नहीं कर रहा। आगे उसने सेकेंड लाइन देखें, बोला है इन द प्रॉफिट एंड फॉर दैट पर्पज द गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 years परचेज। गुडविल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.5 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 years। 4 सालों के एवरेज प्रॉफिट के हम लोग 2.5 year परचेज करेंगे। पास गिव द जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल एज्यूमिंग दैट नो गुडविल अकाउंट इज़ टू बी ओपनड। कोई गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना है। तो देखें कैसे सॉल्व किया हमने। सबसे पहले ओल्ड रेशो हम लिखेंगे सी और डी की, जो है 3:1, और 3:1 का मतलब हो गया 3 + 1 = 4, तो ये हो गया 3/4 एंड 1/4। न्यू रेशो क्या है, अब हमारे को न्यू रेशो उसने कहाँ पर दी, हाँ देखो न्यू रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसने क्वेश्चन की सेकंड लाइन में हमको क्या बोला, इट इज़ नाउ एग्रीड दैट इन फ्यूचर डी इज़ टू हैव 2/5 शेयर। ठीक है, अब देखो डी जो है उसको 2/5 हिस्सा मिलेगा। 2/5 हिस्से का क्या मतलब होता है, देखो अगर हमने किसी चीज़ जिसके कि 5, मान लो हमारे पास 5 रुपये हैं, ठीक है, तो 5 रुपये में से अगर 2 रुपये हम देंगे, 2/5 का मतलब 5 में से 2, ठीक है, तो 5 में से 2 रुपीज़ अगर हम डी को दे रहे हैं तो बाकी 5 में से कितने बच गए, 5 में से 2 हमने डी को दिए तो बाकी बच गए 3। ये 3 किसको मिलेंगे, दूसरे पार्टनर को। दूसरा पार्टनर कौन है, सी। तो सी का बन गया 3/5 और डी का बन गया 2/5। क्लियर, तो 3/5 2/5 का मतलब हुआ रेशो होगी इनकी 3:2। क्लियर। अब आते हैं सी की कैलकुलेशन करते हैं। सी की ओल्ड रेशो जो हमारी थी वो थी 3/4 माइनस न्यू रेशो है 3/5 = 15 - 12/20 = 3/20। प्लस में आंसर है, इसका मतलब ये सही है। ओल्ड माइनस हमने न्यू जो किया वो सेक्रीफाइस हमारा आ गया। उसके बाद आते हैं डी की कैलकुलेशन पर। डी की ओल्ड रेशो थी 1/4 माइनस 2/5। ठीक है, नई रेशो है 2/5 की। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 5 - 8/20। अब क्योंकि -8 बड़ी फिगर है तो आंसर आ जाएगा -3/20, जो हमारा आएगा गेन। क्योंकि ये माइनस में आया है तो हमारी रेशो होनी चाहिए थी न्यू माइनस ओल्ड, तो ये गेन है हमारा। अब दो ही पार्टनर हैं, आगे आते हैं जो क्वेश्चन में हमको बोला गया एवरेज प्रॉफिट के लिए। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा क्या बोला गया था, नेट प्रॉफिट फॉर द 4 year हैव बीन दिस, दिया गया क्वेश्चन की लाइन में। और एवरेज प्रॉफिट के लिए वो एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 year, थर्ड लाइन देखें। ठीक है, तो 4 year का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है, 4 साल का प्रॉफिट हम लिखेंगे 60,000, 50,000, 90,000 एंड 1,20,000। क्योंकि 4 वर्षों का लाभ है इसलिए इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 80,000 रुपीज़ डिवाइड करने के बाद। ठीक है, अब गुडविल की वैल्यू आ गई हमारी 80,000 रुपीज़। अब इसके बाद में हमारे को क्या बोला गया क्वेश्चन की, आप सेकंड लाइन देखें लास्ट में, तो वहाँ पर उसने बोला है गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 year परचेज। अब देखो राइट साइड में मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है 2.5 year का क्या मतलब हुआ, नीचे वाला 2 जो है साइड वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जो 4 और ऊपर वाला 1 उसमें प्लस हो जाएगा, 4 + 1 5, तो ये बन जाएगा 5/2। क्लियर हो गया। तो अब हम देखो फिर आते हैं गुडविल = 80,000 का 5/2 निकालेंगे, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 लाख रुपीज़। तो गुडविल की वैल्यू हमारी आ गई 2 लाख रुपीज़ की। अब देखो सेक्रीफाइस और गेन कितना था सी और डी का, ये था 3/30। तो 3/30 शेयर ऑफ गुडविल 2 लाख रुपीज़ का 3/30 निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 30,000 रुपीज़। ठीक है, 3/20 ये सेक्रीफाइस आ गया। ठीक है, तो ये 30,000 आ गया हमारा। अब ये 30,000 की हम एंट्री करेंगे। एंट्री सेम हमारी होती है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो गेनिंग पार्टनर कौन है, यदि हम क्वेश्चन को देखें तो गेन जो है वो डी का था। ठीक है, तो हम लिख देंगे डी कैपिटल अकाउंट। और सेक्रीफाइस किसका था, सेक्रीफाइस हमारा था सी का। ठीक है, सी का सेक्रीफाइस था, तो हमने लिख दिया 2C। और एंट्री जो है 30,000 की होगी फॉर द गुडविल एडजस्टेड फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तरीका आपको मालूम चल गया है। तो 2 क्वेश्चन हम करेंगे और इस चैप्टर को यहीं पर भी एंड करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के किसी के स्टार्ट करें हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तभी जो क्वेश्चन हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है वो है PQR। ये वाला क्वेश्चन जल्दी से वीडियो को रोक करके नोट करें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो शायद आपने नोट कर लिया होगा, तो हम देखें। बोलता है PQR पार्टनर है हमारे, शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2:1। तो ये आपस में किस रेशो में बांटते हैं प्रॉफिट को? 3:1 की। 3:1 का मतलब क्या होता है? 3 + 2 हो गया 5 + 1 हो गया 6, मतलब 3/6, 2/6 एंड 1/6। नाउ दे डिसाइडेड दैट देयर फ्यूचर प्रॉफिट रेशो विल बी इक्वल। फ्यूचर में वो बराबर बांटेंगे, मतलब 1:1:1 हो जाएगा, मतलब 1 + 1 + 1 हो गया 3, 1/3, 1/3, 1/3। बोलता है ऑन द डे ऑफ द चेंज फर्म्स गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट ₹48,000। जिस जिस डेट से ये चेंज हुई हमारी रेशो, उस तारीख को हमारी गुडविल 48,000 की थी। एंट्री हमने देनी है गिव द जर्नल एंट्री अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो सबसे पहले वही हम लिखते हैं, ओल्ड रेशो PQR इज इक्वल टू 3:2:1, न्यू रेशो PQR 1:1:1। पी की कैलकुलेशन करते हैं। पुरानी रेशो हो गई 3/6, न्यू रेशो हो गई -1/3 इज इक्वल टू 3 - 2/6 इज इक्वल टू 1/6। प्लस में आंसर है, तो ये सेक्रीफाइस हमारा होगा ओल्ड माइनस न्यू। क्यू की बात करते हैं। क्यू जो था इसकी पुरानी रेशो थी 2 - 6, माइनस नई रेशो है 1/3 इज इक्वल टू 2 - 2/6 इज इक्वल टू 0, नो इफेक्ट। ठीक है। आर की बात करते हैं। आर हमारा है, इसकी पुरानी रेशो थी 1/6, माइनस नई रेशो है 1/3। इसको हमने सॉल्व किया 1 - 2/6। हम इसको जब करते हैं तो ये आ जाएगा आंसर हमारा -2 बड़ा है, इसलिए आंसर हमारा आएगा -1/2, जो हमारा होता है गेन। क्योंकि माइनस में है तो इसका मतलब ओल्ड माइनस न्यू नहीं होना चाहिए था, न्यू माइनस ओल्ड होना चाहिए था, तो ये गेन आ गया। अब अगला है ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल इज इक्वल टू। गुडविल की वैल्यू हमारे को क्वेश्चन में कितनी दी गई है? 48,000 क्वेश्चन की सेकंड लाइन में। तो सेक्रीफाइस और गेन कितना कितना है? 1/6 का है। तो गुडविल फॉर 1/6 शेयर इज इक्वल टू 48,000 इंटू 1/6 इज इक्वल टू ₹8,000। जनरल एंट्री हम लोग करेंगे सबसे पहले गेनिंग पार्टनर। देखो गेनिंग पार्टनर कौन है? आर है। ठीक है, तो हम लिखें आर कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइसिंग कौन है? पी की सेक्रीफाइस था, तो इसका लिख देंगे 2P अकाउंट। आर अकाउंट है 2P अकाउंट। अब अमाउंट कितना आया हमारे पास? 8,000। डायरेक्शन वही है, फॉर द गुडविल एडजस्टेड फॉर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का एक और करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को नोट करें, उसके बाद में हम देखते हैं। बोलता है XYZ द पार्टनर, 3 पार्टनर हैं, 5:3:2 की रेशो में प्रॉफिट बांटते हैं। दे एग्रीड दैट दे विल शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ इन फ्यूचर 5:4:3 की रेशो में वो फ्यूचर में बांटेंगे। गुडविल की वैल्यू हमको दी गई क्वेश्चन में 1,20,000 की। जनरल एंट्री हमने पास करनी है। तो ओल्ड रेशो है 5:3:2। 5:3:2 का मतलब हो गया 10, तीनों को जोड़ेंगे तो ये बन गया 5/10, 3/10, 2/10। न्यू रेशो हो गई XYZ की 5:4:3, तो ये आ गया 12। 5 + 4 + 3 आ गया 12, मीन्स 5/12, 4/12 एंड 3/12। तो x की कैलकुलेशन हम करते हैं, ये आ जाएगा पुरानी रेशो 5/10, नई रेशो -5/12 इज इक्वल टू 30 - 25/60 इज इक्वल टू 5/60। क्योंकि ये सही है हमारा, प्लस में है, तो ये सेक्रीफाइस आ गया ओल्ड माइनस न्यू। y की कैलकुलेशन करते हैं। y की पुरानी रेशो थी 3/10, माइनस नई रेशो है 4/12 इज इक्वल टू 18 - 20/60। और क्योंकि माइनस में है ये, तो माइनस में करके आ जाएगा इसका आंसर। आंसर भी माइनस में आएगा -2/60, क्योंकि माइनस में है तो रेशो जो हमने लिखी ओल्ड माइनस न्यू वो गलत हो गई, होनी चाहिए थी न्यू माइनस ओल्ड, तो ये गेन हो गया। जेड की बात करते हैं। जेड की पुरानी रेशो थी 2/10, नई रेशो थी -3/12 इज इक्वल टू 12 - 15/60। फिर माइनस में आंसर आ रहा है -3/60, तो ये अगेन गेन हो गया हमारा। गुडविल हमारे को क्वेश्चन में दी गई है 1,20,000 की। तो गुडविल इज़ वैल्यूड एट ₹12, 1,20,000। अब सेक्रीफाइस कितना है हमारा और गेन कितना है? 560 है एक्स का सेक्रीफाइस, और वाई का गेन है 2, और जेड का गेन है 3। 2 + 3 भी 5/60 हो गया। तो 5/60 वैल्यू हम गुडविल की निकालेंगे। गुडविल इज इक्वल टू 5/60th शेयर ऑफ द गुडविल इज इक्वल टू 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 5/60 इज इक्वल टू ₹10,000। अब जनरल एंट्री हम लोग पास करते हैं।
यहाँ पर गेनिंग रेशो जो होती है, गेनिंग पार्टनर जो होता है उसको डेबिट में लिखा जाता है, सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट में लिखा जाता है, हमें मालूम है। तो गेनिंग पार्टनर हमारे जो है वो दो हो गए, एक हो गया वाई और दूसरा हो गया जेड, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो गया हमारा एक्स। तो एंट्री हो गई वाई अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट हमारा 10,000 रुपीज़ का था। तो ये जो इनका गेनिंग रेशो है, गेनिंग रेशो कितनी कितनी थी इनकी, 2 और 3 की थी। उस रेशो में हम इसको बांट देंगे 2 और 3 के रेशो में। ठीक है, तो उस रेशो में 10,000 रुपीज़ को हमने बांटा है पार्टनर्स के बीच में। तो नरेशन आ जाएगी फॉर गुडविल एडजस्टेड फॉर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो।